रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर क़ादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला। आज का हमारा उन्वान है, उस्मान भाई भी पूछ रहे हैं कि आज का उन्वान क्या है, किस मौजू पे आज गुफ्तगू होगी। जनाब मरज़ई बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हम भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं, हम भी मुसलमान हैं और इस्लाम का एक फ़िरका है। और एक हदीस है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे, उनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा और 72 जहन्नमी होंगे, नारी होंगे। तो मरज़ई कहते हैं कि वो 73वां फ़िरका है, वो हम हैं, वो 73वां फ़िरका हम है। इस किस्म की बातें आज कल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। मरज़इयों की पोस्टें बहुत ज़्यादा लगती हैं और पहले भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। और मरज़ई ये भी कहते सुनाई देते हैं कि जनाब 1974 की असम्बली के अंदर 72 फ़िरकों ने मिल करके ये जो 73वां फ़िरका है यानी मरज़इयों का, इनको काफिर करार दे दिया। आज इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी कि आया मरज़ई इस्लाम का 73वां फ़िरका है कि नहीं है। बस ये एक मौजू है, इस मौजू के ऊपर हम मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी गुफ्तगू में शिरकत करें। और आज के इस उन्वान के तहत बहुत कुछ आपको सीखने को, सुनने को मिलेगा, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये मौजू वक्त की ज़रूरत है। और अक्सर दोस्त हमसे ये सवाल व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर करते रहते हैं कि मरज़ई कहते हैं जी हम भी 73वां फ़िरका हैं और हम इस्लामी फ़िरका हैं और हमें फ़िरका कहना चाहिए, समझना चाहिए, हम भी मुसलमान हैं। तो आया ये मुसलमानों का कोई फ़िरका है कि नहीं, क्या ये वाकई 73वां फ़िरका है? इस मौजू के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। जितने दोस्त भी अभी सुन रहे हैं बैठ के, कोई दोस्त ऐसा ना रहे जो कि इस वीडियो का लिंक शेयर ना करे। 2 मिनट में हम अपना मौजू शुरू करते हैं, आप उतनी देर इसी दोस्तों हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो का लिंक शेयर करें। आपने फारग नहीं बैठना। आज का उन्वान बहुत अहम है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और उन्वान है कि इस्लाम के 73 फ़िरके, 72 जहन्नमी, एक जन्नती, ये जो हदीस में आया, रिवायत में आया है। और मरज़ई इन 73 फ़िरकों में से कौन सा फ़िरका है, आया फ़िरका है कि नहीं है, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होनी है। मरज़ई बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हम मुसलमानों का एक फ़िरका है और हम 73वां फ़िरका है। इस मौजू पे अभी गुफ्तगू होगी, बाहवाला होगी और हर चीज़ के हवाले के साथ हम गुफ्तगू किया करते हैं। आपसे गुजारिश है इसको शेयर करें और फारग मत बैठिएगा। एक के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट।
मिर्जा गुलाम कादियानी ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 के अंदर, ये जी किताबें मैं अभी साथ मेरे सामने रखी हैं, वो उठा के दिखाता रहता हूँ आपको। ये जिल्द नंबर 13 है। कैमरा मैं फ्रंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप गुजारा कर लें, ये आपको नजर आ रहा होगा। जिल्द 13, इसका सफ़ा नंबर 343, सफ़ा 343। ये हाईलाइटेड इबारत है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये किताब आप और जितने हवाले में आप मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर जा करके PDF में डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी की एक स्टेटमेंट हमें मिलती है। मिर्जा गुलाम कादियानी इसके सफ़ा 343 रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 बरिया के अंदर लिखता है कि मुसलमानों के तमाम फिरकों में से गवर्नमेंट का अव्वल दर्जा का वफादार और जानसार यही नया फिरका है जिसके उसूलों में से कोई उसूल गवर्नमेंट के लिए खतरनाक नहीं। यह मिर्जा गुलाम कादियानी की एक स्टेटमेंट मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, जिसके अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने बयान किया कि मलका विक्टोरिया का वफादार जो फिरका है वो फिरका कौन सा है? जमाते अहमदिया। अंग्रेजों का वफादार और अंग्रेजों का वफादार जिसको कहते पालतू, पालतू पाला हुआ, जो घरों के अंदर आप जानवर पालते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, बकरियां हैं, या मतलब मुर्गियां होती हैं, तो उनको आप पालतू कहते हैं। ये पालतू जानवर है, यानी ये हमने पाले हुए हैं। तो अंग्रेजों का पालतू जो फिरका है, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने खुद इरशाद फरमाया है कि वो मेरा बनाया हुआ फिरका है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। जो बात करूंगा बड़ी मोहतात बात करूंगा और हवाले के साथ करूंगा। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है। मिर्जा गुलाम कादियानी, अभी मैंने एक लफ्ज बोला पालतू, ये ना कहे कि ये बुहतान लगाया है, ये अंग्रेजों का पालतू नहीं है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक दलील दे देता हूं, तो जो के साथ सिमात फरमाए। कहते हैं, ये एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा 493 की। मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं, और ये नया फिरका मगर गवर्नमेंट के लिए नहायत मुबारक फिरका ब्रिटिश इंडिया में जोर से तरक्की कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए ये एक मुबारक फिरका है। गवर्नमेंट कौन सी थी? मलका विक्टोरिया उस टाइम थी, तो अंग्रेज की हुकूमत थी। तो अंग्रेज के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए एक मुबारक फिरका जो है वो है जमाते। बात हो रही है पालतू की। ये पालतू जो फिरका है मिर्जा गुलाम कादियानी का पालतू, ये जनाब एक मैं स्टेटमेंट यहां पे देने लगा हूं और दिखाने लगा हूं आपको। स्टेटमेंट सुन ले जी। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13, ये वो 13 जिल्द है जो मेरे सामने रखी है। इसके सफ़ा नंबर 350 जाते हैं, सफ़ा 350 जनाब देखते हैं मिर्जा साहब क्या कहते हैं। ये है सफ़ा 350 और हाईलाइटेड इबारत है, आपके सामने है, और इसको आप मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर जाकर मुलाहजा कर सकते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है कि सरकार अंग्रेजी अपने एक कदीम वफादार, सरकार अंग्रेजी यानी मलका विक्टोरिया, अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार जो है, सरकार अंग्रेजी अपने एक कदीम वफादार, और कदीम वफादार की है मोटा करके। किताब आप देख सकते हैं, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूं, सफ़ा 350।
कदीम वफादार को थोड़ा सा मोटा किया हुआ है ताकि पता चले कि वाकई पालतू अंग्रेज का पालतू फिरका है ये। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये जो फिरका बनाया है अपने तई जो फिरका बनाया ये अंग्रेज का वाकई ही पालतू है। और इसको हाईलाइट किया है इन्होंने खुद किया है, मैंने नहीं किया। ये देखेंगे, ये ऊपर आप जरा देखेंगे, ये मोटा सा लिखा हुआ है वफादार। ये मैं ऊपर से दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। सरकार अंग्रेजी का एक कदीम वफादार और खैर ख्वाह खानदान की निस्बत कोई तकद्दुर खातर अपने दिल में पैदा करे, इस बात का इलाज तो गैर मुमकिन है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाए जो इख्तलाफी मजहब की वजह से या नफसानी हसद और बुग़्ज़ और किसी जाती गर्ज के सबब से झूठी मुखबरी पर कमर बस्ता हो जाते हैं। सिर्फ ये इल्तमास है कि सरकार दौलत मदार अपने खानदान की निस्बत, आहा वाह वाह, सरकार दौलत मदार अपने खानदान की निस्बत, वाह वाह। मुरब्बी जी, मुरब्बी साहिबान सुन रहे होंगे मेरी बात। क्या आपके तो रिश्तेदारी हैं भाई अंग्रेजों के साथ, मलका विक्टोरिया के साथ। ऐसे खानदान की निस्बत जिसको 50 वर्ष से मुतवातर तजर्बे से एक वफादार और जानसार खानदान साबित कर चुकी है। 50 साल मिर्जा का खानदान जनाब वफादार रहा, पालतू रहा, और वो मिर्जा गुलाम कादियानी गिड़गड़ा रहा है अंग्रेजों के आगे और कह रहा है कि तुम हमें जो है ना सेफ्टी दो, हमें मजबूत करो, हम देखो तुम्हारे वफादार है, 50 साल से हमारा खानदान वफादार है और तुमको तजर्बा इस चीज का मुतवातिर से एक वफादार जान निसार मलका विक्टोरिया तेरे ऊपर जान निसार, एक वफादार जान निसार। जिहाद को तो तुम हराम कहते रहे और जान निसारी कहां से तुमने कर दी? जिहाद को तो तुमने हराम कर दिया। तलवार उठाते हाँ जी, या किसी को देते और कोई गोली चलने देते या खुद चलाते तो फिर कोई पता चलता था जान निसारी का। कौन सी जान निसार? एक वफादार जान निसार खानदान साबित कर चुकी है, जिसकी निस्बत गवर्नमेंट आलिया के मुअज्जज हुकाम ने हमेशा मुस्तहकम राय से अपनी चिट्ठियात में ये गवाही दी है कि ये कदीम से सरकार अंग्रेजी के खैरख्वा और खिदमत गुजार है। लो जी, अंग्रेज ने मोहर लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, तुम पक्के हमारे जो है ना वो खैरख्वा हो और तुम हमारे पाले हुए हो। मिर्जा कादियानी ने आगे लिख दिया, मोटा सा करके लिख दिया, इस खुद काश्ता पौधा की निस्बत नहायत हिज़म और एहतियात और तहकीक और तवज्जो से काम ले। आगे ये पूरा सफा, मैं सफा पढ़ रहा हूँ, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफा 350 का। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद कहा, कबूल किया कि हाँ मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं, मैं खुद काश्ता पौधा हूं, मैं अंग्रेज का पालतू हूं। खुद काश्ता, खुद लगाया हुआ। किसी पौधे को आप अपने घर में ऐसे लगाते हैं, उसको दाना बीज लेकर गमले में लगाते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इस पौधे का खुद काश्ता हूं, यानी इसको काश्त मैंने खुद की है। ठीक है जी। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ये जो खुद काश्ता पौधा है, अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा, मिर्जा कहता है हाँ मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं। ऐलान आपने देख लिया आपके सामने। कह सकता हूं कि अंग्रेज का पालतू कौन? जमात अहमदिया, जो आजकल अहमदी कहते हैं जी, हम मुसलमानों के 73 फिरकों में से एक फिरका है। सबसे पहली बात तो यहां यह क्लियर हुई कि तुम अंग्रेज के खुद काश्ता हो, यानी पालतू, अंग्रेज के पालतू हो तुम। गवर्नमेंट ब्रिटिश के पालतू हो तुम लोग। मिर्जा गुलाम की ये वाज़े तरीन जो स्टेटमेंट है हमें बता रही है कि हाँ मिर्जा गुलाम कादियानी भी पालतू था और जमाते अहमदिया भी पालतू है। अगली बात अब मैं यहां करने लगा हूं, इंतहाई तवज्जो के साथ आप हमारे साथ रहेंगे और सुनते रहेंगे और इसको आप शेयर भी करें। आपने फारग नहीं बैठना, हमारी वीडियो को शेयर।
हमारी वीडियो को हजारों के अंदर देखा जाता है, लेकिन शेयरिंग उसकी जनाब 70 80 50 इतने लोग शेयर करते हैं। जितने बंदे देख रहे हैं इसको शेयर भी करें, साथ बटन नीचे लगा हुआ है शेयर का, उसको शेयर करना है आपने व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां भी आपको सहूलत हो इस वीडियो को शेयर करना है। गुफ्तगू कर रहे हैं हम फिरकों के ऊपर। आया जनाब ये कोई फिरका इस्लाम का है कि नहीं, इस्लाम का फिरका है कि नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और अभी मैं 73 फिरकों की हदीस भी आपको बताने लगा हूं, और फिर मजीद आगली गुफ्तगू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि आप शेयरिंग कितनी करते हैं। हदीस है सुनने अभी दाऊद के अंदर इसको रिवायत किया गया है, और हदीस का रकम है रकमुल हदीस 4597, यानी 4598 ये हदीस का नंबर है। और इसको आप अबू दाऊद के अंदर देख सकते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना मिन कबलिकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू इला सिनतैन व सबईना मिल्ला व इन्ना हाज़िहिल मिल्ला सतफ्तरिकू अला सलासिन व सबईन व सबऊना फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। और आगे ये भी कहा कि वाहियल जमाआ, और ये जमाअत होगी। सरकार ने फरमाया कि तुमसे पहले जो उम्मतें थीं उनके जो है 72 फिरके होंगे, वो सारे के सारे जहन्नमी। तुम्हारे अंदर भी फिरके होंगे, तुम्हारे जो है 73 होंगे, और तुम में से जो एक फिरका होगा, एक फिरका वो जन्नती होगा, बकाया सब जहन्नमी होंगे। वाहिदतुन फिल जन्नह, एक जन्नती होगा। और वो जन्नती कौन सा है? फरमाया वाहियल जमाआ, और वो जमाअत की सूरत होगी, पूरी जमाअत होगी। इस हदीस को लेकर के, ये हदीस यहां पे अबू दाऊद के अंदर भी है, और सुनन भी इब्न माजा के अंदर भी है। इब्न माजा की जो रकमुल हदीस है वो 3992 है, 3992, 3992। यही हदीस आपको वहां भी मिलती है, और अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये आप देख सकते हैं। इस हदीस को बहुत ज्यादा पेश करते हैं। मरज़ई कहते हैं कि देखो जी, हम भी तो इस्लाम का एक फिरका है, और असम्बली के अंदर 74 की असम्बली के अंदर 72 फिरकों ने मिल करके एक ये जो 73वां फिरका था, इसको जनाब इनको सबो शतम किया और नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, हमें काफिर करार दे दिया। तो अपने आप को ये 73वां फिरका कहते हैं। ये जो हवाले अब मैं देने लगा हूं, कॉपी पेंसिल ले लें, नोट करिएगा। कॉपी पेंसिल ले लें, इन हवालों को आपने नोट करना है लाजमी तौर। और कोई भी मरज़ई बात करे तो आपने ये हवाले एक दफा उसको दिखाने जरूर। जनाब यहां मेरे सामने जिल्द नंबर 17, रूहानी खजाइन जिल्द 17, ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी ये किताब मौजूद है, पीडीएफ के अंदर, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। लगाऊं, इसका सफा नंबर 265 है, सफा 265। हम देखते हैं जी मिर्जा साहब क्या लिखते हैं। ये मैं इसके हाईलाइट कर देता हूं। ये ले एक इबारत है, मैं यहां पढ़ के सुनाता हूं, आप तवज्जो से इधर भी देख लीजिएगा। अल्फाज उल्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रंट कैमरे। अच्छा जी, मिर्जा जी कहते हैं कि 1200 वर्ष में तो सिर्फ 73 फिरके इस्लाम के हो गए थे।
لیکن 13ویں صدی نے اسلام میں وہ بدعات اور نئے فرقے پیدا کیے جو 1200 برس میں پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیا آپ نے. 2 اور 2 4 کر کے میں اب سمجھنے لگا ہوں. امید ہے کہ مربی صاحبان جو قادیانی حضرات ہیں بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، وہ آئندہ سے شور نہیں مچائیں گے، اور ذہن نصیب کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جہالت کی یہ اتر جائیں اور اسلام کے دائرہ کار میں آ جائیں. مرزا غلام قادیانی نے واضح طور پہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 1200 سال کے اندر 73 فرقے بن گئے ہوئے تھے. 73 فرقے بن گئے ہوئے تھے. میں دوبارہ سناتا ہوں. 1200 برس میں تو صرف 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے. ماضی کی بات ہے. بن گئے تھے، 73 فرقے بن گئے ہیں. اوپر سے مرزا غلام قادیانی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ایک نیا فرقہ ہے تو ہم مرزا جی سے سوال کرتے ہیں، مرزا جی اتنی تضاد بیانی. آپ نے ایک جگہ خود کہا ہے کہ جھوٹے بندہ جو ہوتا ہے اس کی باتوں کے اندر تضاد ہوتا ہے. تضاد آپ نے خود کہا ہے کہ جھوٹ بولنا گو کھانے کے برابر ہے، اور جھوٹا جو ہوتا ہے اس کی باتوں کے اندر تضاد ہوتا ہے، تناقض ہوتا ہے، آپس میں اس کی باتیں ملتی نہیں ہیں. وہ ایک جگہ کچھ اور کہے گا، دوسری جگہ کچھ اور کہے گا. ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا ایک نیا فرقہ ہے جماعت احمدیہ، جس کے پہلے ہم حوالے دے کے آئے ہیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو نیا فرقہ ہے یہ انگریزوں کا پالتو ہے. یہ بھی ہم نے حوالے دیکھے. یہ انگریزوں کا جو پالتو فرقہ آپ نے بنایا، انگریزوں کا وفادار فرقہ جو آپ نے بنایا، تو یہ تو اسلامی فرقہ تو نہ ہوا. یہ آپ نے خود کہہ دیا کہ 73 فرقے پہلے بن گئے تھے. یہ اسلامی فرقہ تو نہ ہوا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہم نے ابھی سنائی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ 73 فرقے تمہارے بھی بنیں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہوگا. پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، جو نبی غیب دان نے جو غیب کی خبر دی ہے، اس کا اطلاق جماعت احمدیہ کے اوپر کم از کم نہیں آتا. یہ ہم نے 2 اور 2 4 کر کے یہ بات سمجھا دی ہے. مزید ابھی حوالہ جات تو باقی ہیں کہ یہ اسلام کے 73 فرقے، اسلام کے 73 جو فرقے تھے وہ پہلے بن گئے ہوئے 1200 سالوں میں. چونکہ مرزا جی نے یہ جو اپنی جماعت بنائی تھی یہ 13ویں صدی کے اندر بنائی تھی. 13ویں صدی کے اندر بنائی تھی. یہ جو جماعت احمدیہ بنی ہیں 13ویں صدی کے اندر بنی ہیں. یہ جو فرقہ بنا ہے 13ویں صدی کے اندر بنا ہے. اور اس کے بارے میں مرزا جی نے خود کہہ دیا اسی صفحے کے اوپر، لیکن 13ویں صدی نے توجہ سے سننا ہے، لیکن 13ویں صدی نے اسلام میں وہ بدعات اور نئے فرقے پیدا کیے جو 1200 برس میں پیدا نہیں ہوئے تھے. واضح ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی نے خود کہہ دیا کہ جماعت احمدیہ ایک بدعتی فرقہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی نے خود کہہ دیا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بدعتی فرقہ ہے جماعت احمدیہ، جو کہ میں نے بنایا 13ویں صدی کے اندر. کیوں کہ لیکن 13ویں صدی نے اسلام میں وہ بدعات اور نئے فرقے پیدا کیے جو 1200 برس میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک واضح ترین سٹیٹمنٹ کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو مزید ریفرنس دیتے ہیں. جناب یہ روحانی ذہن جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 40. مباحثہ لدھیانہ کے اندر بھی مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہیں.
मिर्जा ने ऐलान किया यहाँ के 73 के करीब फिरके हो गए हैं। वो पहले की बात है, हो गए हैं। अगली एक इबारत में आपको देता हूं, रूहानी खजान जिल्द नंबर 17 है ये जनाब, इसको आप देख सकते हैं, यही 17, इसके सफा नंबर 226, सफा 226 है, तोहफा गोलड़विया। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा, इबारत लंबी है, मिर्जा ने कहा कि जो 73 तक पहुंच गए पैदा हो गए हैं। इस्लाम के बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी गुफ्तगू करते हुए कहता है कि 73 फिरके बन गए हुए हैं, 73 फिरके बन गए हुए हैं। आगे जनाब यहां रूहानी खजान जिल्द नंबर 17, यही रूहानी खजान जिल्द नंबर 17, इसके सफा नंबर 456, 40 नंबर 4, मिर्जा गुलाम कादियानी का रसाला है। ये आप इस्लाम के ऊपर ये मरज़इयों की जो वेबसाइट है उसमें ये असल हवाले, असल स्कैन देख सकते हैं। 456 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहते हैं, बजुज इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर रखी है, रोयते हक और यकीन कहां है और एक दूसरे के मुकज्जब है। मिर्जा गुलाम का ये स्टेटमेंट बहुत जनाब ये कार है समझने और समझाने में। अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ जाए और मर्ज़ई आइंदा से शोर मचाना छोड़ दें कि जनाब हम भी इस्लाम का एक फिरका है, हमारी बात नहीं माननी तो ना माने, कम अज कम मिर्जा जी की तो माने, मौलवी की बात नहीं माननी ना माने कोई मसला नहीं, कम अज कम मिर्जा जी की तो बात मान ले। जनाब ये हाईलाइट मैंने कर दिया। 456 जिल्द 17, मिर्जा कादियानी कहता है, बजुज इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर रखी हैं। 73 फिरके मिर्जा कादियानी कहते हैं बन चुके हैं और उन्होंने हदीसों को बोटी बोटी करके नोच डाला है। अगर मर्ज़ई कहते हैं कि हम भी इस्लाम का वो 73वां फिरका है, तो मिर्जा कादियानी तुम्हारे कि तुमने इन हदीसों को बोटी बोटी करके नोच डाला है और तुम्हारे बारे में फिर ये कहा है, रोयते हक और यकीन कहां है। वो कहता है जमाते अहमदिया अगर तो 73 फिरकों के अंदर शामिल है तो इनके अंदर रोयते हक कहां है और एक दूसरे के ये मुकज्जिब है, ये एक दूसरे को झूठा कहते हैं। ये वाज़ेह तरीन स्टेटमेंट मिर्जा गुलाम कादियानी की आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं, एक और हवाला हम आपको देते हैं। जनाब मल यहां पर ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 है, सफा 44 है, जिल्द 22 44, ये जिल्द 22 है मेरे सामने और इसका सफा 44 हम देखते हैं कि मिर्जा जी क्या कहते हैं। जनाब यहां पर एक इबारत हमें मिलती है और मिर्जा जी ने तो यहां पे हर चीज वाज़ेह कर दी है। कहते हैं, ये इबारत पहले मैं आपको दिखा दूं, बल्कि असल बात यह है कि करूने सलासा के बाद उम्मत मरहुमा 73 फिरकों पर मुनकसम हो गई। जनाब हवाला देख लिया आपने, इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई बाकी है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि करूने सलासा के बाद 73 फिरकों में उम्मत उसी टाइम जो है ना वो तकसीम हो गई थी। आज मर्ज़ई अगर कहते हैं कि हम भी इस्लाम का एक फिरका है तो वो इन 73 के अंदर तो कम अज कम नहीं आते, वो तो 74 या 75 या 76 या 77 में उनकी तादाद पहुंचती है। कोई मर्ज़ई इसका जवाब देगा? किसी मर्ज़ई के पास इस चीज का जवाब होगा? और मिर्जा गुलाम कादियानी ने रूहानी खजान जिल्द नंबर 13 सफा 337 पर एक स्टेटमेंट दी है, चूंकि मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकिम है, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी अपने बारे में कहता है कि मैं इस नए फिरके का बानी हूं
इस फिरका में दाखिल होते जाते हैं। हिंदुस्तान के अक्सर लोग जो ना इसके अंदर दाखिल होते जाते हैं और अमूमन पंजाब के शरीफ मुसलमानों के नौ तलीम याब जैसे बीए और एमए इस फिरका में दाखिल हैं और दाखिल हो रहे हैं और ये एक ग्रोह कसीर हो गया है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने इस पूरे सफ़े के ऊपर अपने आप को इस्लामी फिरका कहा है कि ये इस्लाम का एक फिरका है जो मैंने एक नया फिरका बनाया है। इतना तजाद। एक तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी ने 10 की बात कही कि 73 फिरके बन गए हैं। उस बाद मिर्जा गुलाम कादियानी फौरी तौर पे कलाबाजी लगाता है और कहता है कि नहीं मैंने भी एक नया फिरका बनाया और ये 73वां फिरका है। अब कौन सी बात का यकीन किया जाए, किस बात को रद्द किया जाए, किसको रखा जाए, किसको एक्सेप्ट किया जाए, ये क्या किया जाए, इसका फैसला कोई मर्ज़ई बताएगा। इस्लाम का 73वां फिरका हम हैं, मान लेते हैं हम कि मिर्जा गुलाम कादियानी की बनाई हुई जमात अहमदिया इस्लाम का एक फिरका है और 73वां फिरका है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी जो इबारतें, इतनी 10 के करीब मैंने इबारतें सुनाई हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इनका क्या करेंगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि इस्लाम के 73 फिरके बन गए हुए हैं। क्या कादियानी को झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? गलती होती है एक दफा, होती है गलती 2 दफा, गलती दर गलती और बार बार असरार। और जनाब एक अरसा तक मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी किताबों के अंदर इस चीज को लिखता रहा कि 73 फिरके बन गए हुए हैं। यहां पे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं मर्ज़इयों से कि तुम 72 फिरकों ने मिल करके ये जो 73वां फिरका था जमाते अहमदिया, इसको असम्बली के अंदर काफिर करार दिया, यही कहते हो ना? यही चीज कहते हो कि 73वें फिरके को काफिर करार दे दिया 72 ने मिलके। बड़ी ईमानदारी के साथ बताना, बड़ी ईमानदारी के साथ कि 72 फिरके मान लेते हैं कि असम्बली के अंदर गए, मान लेते हैं, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। 72 फिरके वहां मौजूद थे, उनके उलमा मौजूद थे और एक थे तुम। ये बहुत बड़ा झूठ है कि तुम्हारे तो 2 फिरके थे वहां, एक वो जमाते अहमदिया कब्रस्तान और एक जमाते अहमदिया लाहौरी। ये 2 फिरके वहां मौजूद थे। ये जमाते अहमदिया कब्रस्तान वो अब्दुल गफ्फार जंबा जो है ना वो कहता है, जमाते अहमदिया इस्लाह पसंद वो वाला कहता है कि तुम लोग जमाते अहमदिया कब्रस्तान हो, कि कब्रस्तान की कमाइयों के ऊपर असल में तुम पलते हो। वो पिछला जो जुम्मा उसने खुतबा दिया ना अब्दुल गफ्फार जंबे ने, वो खूब जनाब हर चीज खोल के उसने बयान कर दी आप लोगों की। वो कहता है ये एक नंबर के चोर डकैत है, खलीफा मसरूर और इसकी पूरी जमात डाकू है ये। और बड़े बड़े लफ्ज उसने बोले, अल्लाह मान वाला फिर तोबा, मैं नहीं यहां बोल सकता। आप अब्दुल गफ्फार जंबे ने पूरी तकरीर के अंदर वो आपकी क्लास ली है कि बहरहाल जनाब 2 फिरके आपके थे, 72 ये थे, तो ये तो हो गए 74। ये कितने हो गए? 74। तो हदीस का इतलाक तो फिर भी इसके ऊपर नहीं आता, हदीस में टोटल थे 73। इस पॉइंट को नोट करें। अगला पॉइंट जो मैं अब जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने लगा, अब तक आप लोगों को जो फिरके आपकी अपनी जमात के अंदर जो फिरके बन चुके हैं, लगभग 20 के करीब आप लोगों के फिरके अब तक बन चुके हैं। 20 के करीब अभी तक जो फिरके आप लोगों के बन चुके हैं वो 20 के करीब पहुंचते हैं, जिनकी तादाद 20 के करीब है। मुझे बताएं कि इन बकाया 20 जो फिरके हैं, 72 तो ये हो गए, 20 इनको प्लस कर लें तो ये बनता क्या है? इनको कैलकुलेट करें जरा। अभी तो मजीद दिन ब दिन तुम्हारे फिरके बढ़ रहे हैं।
और लोगों को कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। एक तरफ से झूठ तुम्हारा पकड़ा जाता है तो तुम जनाब फौरी तौर पे जान छुड़ा के दूसरे की तरफ बढ़ते हो। उधर से जब तुम लोगों को मौलवी पकड़ते हैं तीसरे की तरफ बढ़ जाते हो। जनाब झूठ पे झूठ, दरख्त पे बदल रहे हो, दरख्त पे दरख्त बदल रहे हो। ये जमात अहमदिया के मुरब्बी साहिबान अगर मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनका जवाब लाजमी दीजिएगा। अभी हम आपके कमेंट वगैरह भी देखते हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और ये 73 और 72 फिरकों के ऊपर आज मुफस्सल गुफ्तगू हो गई है। इंशाअल्लाह तआला ये आपको फ़ायदा भी देगी। और इसके तमाम हवालाजात अपने पास नोट रखें। जिसको स्कैन चाहिए रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको स्कैन भी मिल जाएंगे। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी। ऐलान समाज फरमाए जी, ऐलान समाज फरमा लें कि किताब हमारी 200 झूठ, जिस दोस्त को चाहिए हो वो फौरी तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर अपना मुकम्मल पता उर्दू जुबान में लिख के सेंड कर दें। इंशाल्लाह किताब हम जो है ना फुर्सत के लम्हात में फौरी तौर पे आपको भेज देंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा। और ऑनलाइन दरस निज़ामी आलम दीन कोर्स जो करवाया जा रहा है उसके भी दाखिले शुरू हैं। और दर्जा उल्ला के लिए, दर्जा सानिया के लिए, इसके अलावा जो कोर्सेज हम करवाते हैं छोटे छोटे वो भी जारी हैं। अरबी ग्रामर कोर्स है, उसूल हदीस है, उसूल तफसीर है और मंतिक है। तो ये कोर्सेज भी हम करवाते हैं। और कंप्यूटर के कोर्सेज भी हमने अभी शुरू किए हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के। तो इसके अलावा कुरान पाक नाजरा तजवीद के साथ पढ़ने के लिए आप फौरी राब्ता करें, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राब्ता करें। और जो बच्चियां हैं अगर किसी लेडी टीचर से पढ़ना चाहती हों तो लेडी टीचर का भी इंतज़ाम है। तो लेडी टीचर भी कुछ हैं वो पढ़ा रही हैं ऑनलाइन, तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको लेडी टीचर से रब्ता करवा दिया जाएगा। ये ऐलान थे, चंद ऐलानात हम दे रहे हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर आपसे गुजारिश है कि मुझे ग्रुपों के अंदर ऐड ना किया करें, पर मेरा इतनी मसरूफियत होती है कि टाइम नहीं है। हर रोज कई कई ग्रुपों के अंदर मुझे ऐड किया जाता है, मैं उसको लेफ्ट करता हूं। ये भी मैं अर्ज करता चलूं कि जो मर्ज़ई आपको तंग करते हो या वो बहुत उछल कूद करता हो व्हाट्सएप के ऊपर या जनाब फेसबुक के ऊपर या दीगर जगहों के ऊपर या आपके गली मोहल्ले में, तो एक दफा उसका मुनाजरा मेरे साथ लाइव लाजमी करवाएं। अगर टेबल टॉक हो जाए तो क्या ही बात है, नहीं तो कम से कम ये स्काइप के ऊपर, गूगल हैंगआउट के ऊपर फोनिक डिबेट, बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से वो आपने सुना कि जाहिद खान मलून के साथ लाइव डिबेट हुई, तो इस किस्म की डिबेट हम चाहते हैं। ऐसी डिबेट हो, आमने सामने की डिबेट हो। तो कोई मर्ज़ई हो, मुरब्बी हो, तो साथ उनको लाजमी लेके आए और शराइत मुनाजरा वगैरह हम तय कर लेंगे, हमसे रब्ता करवाएं और उसको इस चीज़ के ऊपर लेके आए आप कि आमने सामने गुफ्तगू करो। इंशाल्लाह उसको हम फिर लाइव भी दिखाएंगे। आज का उन्वान था हमारा इस्लाम के 73 फिरके, आया मर्ज़ई इस्लाम का फिरका है कि नहीं। ये था हमारा मौजू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी आपकी खिदमत था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।